हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए तो बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये 8वां डे। इसके पहले आप 1 से लेके 7 डे तक आप देख लिए होंगे। जो बच्चे नहीं देखे हुए हैं जाके वो आप इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 1 से लेके 7 ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद ये 8वां तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है? तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं कि छोटे-छोटे हमारे दैनिक जीवन में जो इंग्लिश के वर्ड्स का प्रयोग होता है, वो कौन-कौन से हैं? आज का कौन-कौन से टॉपिक के अंतर्गत हम आपको दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का ये 8वां डे बच्चों। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है, इसको देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें बच्चों। यहाँ पे हम है देन व्हाट का प्रयोग। देन व्हाट का प्रयोग हम कब करते हैं, कब करना चाहिए, किस तरह से इसको हम देखते हैं। तो देखने के लिए चलिए फटाफट तैयार हो जाइए, बाकी बच्चों को अपना बता दीजिए, ठीक है? ज़रूर करिए, है ना? लाइक शेयर करिए और फिर क्या, जैसे फिर क्या, भाई जिन बातचीत में हम कहते हैं फिर क्या? तो यहाँ क्या कर सकते हैं देन व्हाट, देन व्हाट का अर्थ कहते हैं फिर कब? फिर कब? तो इसका मतलब फिर कह सकते हैं देन व्हेन, देन व्हेन प्रश्नवाची चिन्ह। फिर कहाँ? हम कह सकते हैं देन वेयर, देन वेयर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर कौन? तो यहाँ कर सकते हैं देन हू के बाद फिर कैसे? तो क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? देन हाउ, देन हाउ इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और छोटे-छोटे वाक्य अपने दैनिक जीवन में बोल सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया कि बस देन व्हाट फिर कब, फिर क्यों, फिर कैसे, फिर कहाँ, फिर जहाँ-तहाँ ऐसे करके बोल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं और आगे छोटे-छोटे वाक्य बोल सकते हैं। चलिए आगे देखता हूँ क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारा योर नेम। योर नेम की बात करते हैं। योर नेम में कैसे-कैसे बोला जाता है? सिंपल-सिंपल छोटे-छोटे बच्चे भी इसका प्रयोग करते हैं और आए दिन और इसके अलावा भी जैसे योर लगा के हम क्या-क्या कर सकते हैं इसको देखिए। सबसे पहले तुम्हारा नाम, योर नेम, योर नेम अगर यहाँ प्लीज़ लगा दीजिएगा तो और पोलाइटली वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना? योर नेम प्लीज़ ये बोल सकते हैं, आपका नाम है, कृपया आपका अपना नाम बताइए। या हो सकता है या शॉर्ट में चलता है योर नेम, योर एड्रेस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? योर एड्रेस, ठीक है? उसके बाद तुम्हारा मोबाइल नंबर, तो क्या लिख सकते हैं? योर मोबाइल नंबर। उसके बाद तुम्हारा ईमेल एड्रेस, यहाँ क्या सकते हैं? योर ईमेल एड्रेस, योर ईमेल एड्रेस ये बोल सकते हैं और तुम्हारा व्यवसाय, तो यहाँ लिख सकते हैं योर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है? ये चलिए सब में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है ना, आपका व्यवसाय कौन है? नहीं, प्रश्न नहीं है ये, है ना? बता सकता है, नाम बताएगा, है ना? सवाल है बनता, सवाल क्या रखता है ऐसे करके। चलिए, ये हो गया तुम्हारा नाम, है ना? तुम्हारा पता, कौन है? हाँ, सवाल ही है, सवाल के अंदर नहीं रख सकते हैं, ठीक है? चलो इसको। तो चलिए ये तो बात हो गई, अब आगे देखता हूँ, इसके आगे क्या है? बस इसको समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एनी पॉसिबिलिटी वाला वाक्य क्या है? इसको बच्चों समझिए। कोई संभावना नहीं। अब कोई संभावना नहीं, योर नेम, है ना? ये तो हो गया तुम्हारा नाम और कोई संभावना वाला नहीं, तो इसमें क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई संभावना नहीं, तो क्या बोल सकते हैं इसको? एनी पॉसिबिलिटी, एनी पॉसिबिलिटी, ठीक है? अब यहाँ कह सकते हैं कोई खबर नहीं, तो क्या कर सकते हो? कोई खबर नहीं, तो एनी न्यूज़ यहाँ पे ऐसे करिएगा, ठीक है? और न्यूज़ में क्या है? 4 दिशा का, चारों दिशाओं का होता है खबर एंड नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ठीक है? तब बना है न्यूज़। चलिए कोई अनुभव नहीं, कोई अनुभव है तो एनी एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे है कोई मुश्किल है, एनी प्रॉब्लम बोल सकते हैं इस तरह से। कोई अपेक्षा, तो यहाँ कह सकते हैं अपेक्षा, अपेक्षा का है एक्सपेक्टेशन होता है।
एनी एक्सपेक्टेशन, इस तरह से आप बता सकते हैं, है ना? सवाल को कर सकते हैं या सामने वाला बोलेगा तो इसका आप रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये तो हो गया एनी पॉसिबिलिटी के रूप में, इसी टाइप का एनी, कोई संभावना है, कोई खबर है, कोई अनुभव है, कोई मुश्किल है और कोई अपेक्षा है का वाक्य बना, है ना? ऐसा प्रयोग करके अनेकों तरह के वाक्य आप फटाफट बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला स्लाइड में क्या है। अब है वांट टू प्ले। वांट टू प्ले वाला वाक्य क्या है बच्चों? वांट टू प्ले वाला वाक्य क्या है? देखिए, वांट टू प्ले वाला बातें क्या है, इसको समझने की कोशिश करना है। खेलना चाहते हो? अब यहाँ क्या कहता है? खेलना चाहते हो, तो क्या हुआ? खेलना चाहते हो तो वांट टू प्ले, वांट टू प्ले। यहाँ बोल सकते हैं खाना चाहते हो, खाना चाहते हो, तो यहाँ क्या? वांट टू इट, वांट टू इट बोल सकते हैं। खाना चाहते हो, वांट टू इट। आना चाहते हो, क्या बोल सकते हैं? वांट टू, यहाँ पे क्या आना चाहते हो? वांट टू कम, वांट टू कम। फिर जाना चाहते हो, क्या बोल सकते हो इसको? वांट टू गो, वांट टू गो। पढ़ना चाहते हो, क्या लिख सकते हो? वांट टू रीड। आप बताइए ऐसे ऐसे वाक्य कितने बोल सकते हैं? खाना चाहते हो, पीना चाहते हो, रोना चाहते हो, मरना चाहते हो, जीना चाहते हो, हंसना चाहते हो, बोलना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो सब जैसे जैसे सामने वाले की अगर आप ऐसी बात कर सकते हैं तो पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, आराम से बन जाएगा इसका। ठीक है, तो आराम से इसको करके आप सेंटेंस को फटाफट बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो आगे ये हो गया पूरा। चलो बच्चों आगे देखते हैं। सबसे पहले ये तो हो गया कि खेलना चाहते हो। अब है नीड एनी हेल्प। अब नीड एनी हेल्प की बातें करें, नीड एनी हेल्प की बातें करें। देखिए ध्यान से, सहायता चाहिए। चलिए पहले देखते हैं, ये वाला वाक्य तो बना दिए थे। चले हाँ ठीक है, बना दिए थे। अब आगे हमारा ये वाला वाक्य, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ सहायता चाहिए तो क्या कर सकते हो यहाँ पर? नीड, नीड एनी हेल्प, नीड एनी हेल्प, कुछ चाहिए। तो यहाँ पे क्या? कुछ चाहिए, तो यहाँ पे नीड समथिंग, नीड समथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। नीड समथिंग का प्रयोग कर सकते हैं, नीड समथिंग का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे, पैसे चाहिए, नीड मनी, नीड मनी का प्रयोग करिएगा। लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट चाहिए, नीड ए लिफ्ट, यहाँ पे एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीड ए लिफ्ट। और नमक चाहिए, तो यहाँ पे कह सकते हो बच्चों, नीड सम साल्ट। यहाँ पे नीड सम साल्ट का प्रयोग करके बनाइएगा, तो ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा शुद्ध होगा। तो ये तो हो गई बच्चे। चलो आगे, ये बात हो गई। अब अगला है अभी या अगले साल। अभी या अगले साल की बात हो रही है, अभी या अगले साल। तो क्या कर सकते हैं? नाउ, नाउ और नेक्स्ट ईयर, नाउ और नेक्स्ट ईयर, आज या कल। तो क्या लिख सकते हो उसको बच्चों? पे एंड टुमारो, एंड टुमारो। ठीक है, आने वाला कल। यह है या वह, दिस और दैट। सिंपल सिंपल बातें हैं। चाय या कॉफी, दिखा सकते हो? टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी, सिंपल सा। यहाँ पे कंस नहीं है, कैश है बच्चों, कैश, कैश, कैश या कार्ड। यहाँ लिख सकते हैं कैश और कार्ड। इस तरह से सेंटेंस बना के फटाफट छोटे छोटे वाक्य, है ना, ऐसी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आराम से बना सकते हैं, बिना है ना, हिचक के, बिना बेवाक बोल सकते हैं। मतलब बिना बेवाक नहीं, मीन्स आराम से इसे बोला जा सकता है। अगर आप इसका अभ्यास एक सिस्टमेटिक ढंग से रोज रोज करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आप आराम से बोल पाएंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कहता है आप ठीक हैं, तो आप ठीक हैं तो यहाँ सीधे बोलिए यू ओके, ओके, ओके। आप काम में हैं, बिजी, सिंपल सी बात है, यू बिजी। उसके आप अकेले हैं, यू एलोन, यू एलोन। आप देखो बगरे, यहाँ बहरे हैं बच्चों, ये बहरे हैं, आप बहरे हैं। टैप, टैप।
और उसके अब आप अंधे हैं तो सिंपल से बात क्या होगा, यू ब्लाइंड। ब्लाइंड, इस तरह से वाक्य बोल के फटाफट 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 बोल सकते हैं। देखिए छोटे छोटे वाक्य जो लेकिन प्रयोग होता है, लोग सामने वाले को बोलता है गुस्से वाला वर्ड में, हंसी वाला वाक्य में, मजाक वाले वर्ड में, जैसे जैसे प्रयोग करना हो तैसे तैसे यहाँ पे बोलता है बच्चे हैं पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर ग्लासेस सर, योर ग्लासेस सर, देखिए क्या है योर ग्लासेस, आपका चश्मा साहब। तो यहाँ लिख सकते हैं योर, योर ग्लासेस, योर, योर ग्लासेस। देखिए यहाँ पे सर माना महाशय हो गया। आपकी चाय साहब या साहब बोलिए, आपकी चाय। योर टी सर, योर टी सर, योर टी सर, आपकी थैली साहब। योर बैग, योर बैग सर, है ना, आपका पार्सल साहब। योर पार्सल सर। देखिए कितना सिंपल सिंपल, आपका पार्सल साहब हो गया, आपका पत्र साहब। तो क्या लगा सकते हो, योर लेटर सर। देखिए सिंपल सी बातें हो गई। साहब साहब में सर लगा सकते हैं। फटाफट फटाफट आगे बढ़िए, है ना, ओके ना। चलो बच्चों बच्चों आज का ये हुआ आपका छोटे छोटे वाक्य। जरूर अच्छा लगा होगा। अभ्यास करिए, अंग्रेजी बोलिए, अपने खुद बोलिए, बच्चों को बुलाइए, अपने परिवार में सबको बुलाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए। और है ना, धीरे धीरे अपना जो है आसपास के बोलने के स्टाइल जो है उसको चेंज करें। चलो इसी के साथ आज विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ बच्चों नेक्स्ट डे। ओके बाय बाय, गुड डे।